हेलो दोस्तों, ट्रैवल विद श्रेया में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र में स्थित तीनों ज्योतिर्लिंग तथा त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और भीमाशंकर। इन तीनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस तीनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा की सबसे पहली यात्रा हम शुरू करते हैं नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर से। आज हम नासिक चलेंगे जबलपुर से सीएसएमटी तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस पे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस अभी पहुंच भी गया है स्टेशन पे। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ गरीब रथ एक्सप्रेस के इंटीरियर कैसा होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, पहले हम देखा करते थे कि गरीब रथ एक्सप्रेस पे साइड मिडिल भी एक बर्थ होता था, लेकिन अब के कोच अपग्रेड होने के बाद ये साइड मिडिल जो सीट है इसे हटाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड अपर और साइड लोअर, यहाँ साइड में दोनों सीट ही है। और ये कोच बिल्कुल नया है, इसे इकोनॉमी एसी से पुराने वाले कोच से एक्सचेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं, तो हम पहुँच गए हैं नासिक रोड स्टेशन। आप देख ही सकते हैं, ये है नासिक रोड स्टेशन। अब हमें नासिक रोड स्टेशन से बाहर चलना है। वैसे भी त्र्यंबकेश्वर आप बस से भी जा सकते हैं और कार से भी जा सकते हैं, लेकिन हम त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करेंगे बस से। नासिक रोड स्टेशन से बाहर ही आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगा। 245 और 245A बस त्र्यंबकेश्वर तक जाती है। आप इन बस में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर में। और त्र्यंबकेश्वर में रहने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि त्र्यंबकेश्वर में रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है गजानन संस्थान धर्मशाला। ये देखिए, हम अभी पहुंच गए हैं गजानन संस्थान धर्मशाला पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा रूम है। हमारे फैमिली में 3 मेंबर्स है, तो इसलिए हमने 3 बेडेड रूम लिया है। और ये है हमारा रूम। इस रूम का किराया है 500 रुपीज़। और गजानन संस्थान में आपको रूम 24 आवर्स के लिए ही मिलता है। आप यहाँ जितनी देर रुकना चाहते हैं, आप जिस टाइम पे आप यहाँ पे चेक इन करते हैं, उसी दिन उसी टाइम में दूसरे दिन जाके आपको ये रूम फीस से रिन्यू करना होगा। तो दोस्तों, हम नासिक में 3 दिन ठहरे थे, तो इसलिए हमने यहाँ 3 दिनों तक के लिए रूम रिन्यू करवाया था। और खाने की बात अगर करें तो आपको गजानन संस्थान में ही लंच और डिनर और टिफ़िन आप सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे लंच और डिनर का किराया है 60 रुपीज़। आप 60 रुपीज़ में यहाँ भरपेट खाना गजानन संस्थान में खा सकते हैं। अब आते हैं मंदिर में दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आप 2 रास्ते से जा सकते हैं। पहला तो है एक डोनेशन दर्शन और डोनेशन दर्शन या वीआईपी दर्शन, जिसका किराया पर हेड पर पर्सन ₹200 पड़ता है। आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट भी बनवा सकते हैं इनके वेबसाइट से। और यहाँ पे जो कुशावर्त कुंड है उसके पास इन लोगों का काउंटर है, वहाँ से भी जाके आप टिकट कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है फ्री दर्शन। दोस्तों, फ्री दर्शन का रास्ता मंदिर के पीछे से होके जाते हैं, तो हम सभी ने फ्री दर्शन के लाइन में ही जाने के लिए सोचा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी फ्री दर्शन के लाइन में एंट्री कर चुके हैं। आज संडे है, तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको फ्री दर्शन के लिए मंदिर में जाने के लिए 4 ब्लॉक्स क्रॉस करने के लिए मिलेगा। A4, A3, A2 और A1, ये चारों जो इन बिल्डिंग्स के ब्लॉक्स है, इन ब्लॉक्स को क्रॉस करने के बाद ही आप एंटर कर पाएंगे मंदिर में। लेकिन इन चारों ब्लॉक्स को क्रॉस करने के बाद भी आपको लाइन से चलकर ही मंदिर में जाना पड़ेगा। जितना हो सके मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह में कोई भी मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है। तो जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन गर्भगृह में क्या दिखता है, त्र्यंबकेश्वर भगवान की दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लाइन में लग गए और लाइन में चलते चलते हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं मंदिर के करीब। ये है मंदिर के सामने का जो एरिया। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, जो पूजा पाठ होती है, यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर के सामने बैठे ये सब पूजा पाठ होती है। अगर आप भी कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ के पंडित लोगों से आप पूजा
करवा सकते हैं। मेल या फीमेल कोई भी इस मंदिर के गर्भगृह में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जो लाइन है फ्री दर्शन या वीआईपी दर्शन का जो लाइन है, एकदम गर्भगृह के पास से ये लाइन गुजरती है और ऊपर एक बहुत बड़ा आईना लगा होता है। कहते हैं कि उस आईने में ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईने में ही आप दर्शन कर सकते हैं। आप जब गर्भगृह के पास से क्रॉस करेंगे तो आप अगर थोड़ा सा डाउन में देखेंगे तो आप बिना आईने के भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जो फूल और बेलपत्र की जो डाली होती है, वहाँ आप पुरोहित जी के हाथ में देते हैं तो वही फूल और बेलपत्र लेके भगवान के पास रख देते हैं। आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, भगवान के दर्शन तो हमारे हो गए हैं और अभी ये जो मंदिर है, इन मंदिर के बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे के दर्शन हम आप सभी के साथ बांट लेते हैं। और त्र्यंबकेश्वर आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम तो सर्दी का महीना ही है कि यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। तो अगर यहाँ अप्रैल से गर्मी का महीना चालू हो गया तो धूप यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जो वीकेंड्स होता है, संडे या सैटरडे में, यहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है क्योंकि बच्चों के स्कूल्स और ऑफिस वगैरह जो छुट्टी होती है तो लोकल लोगों के भीड़ यहाँ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा वीकेंड्स और सैटरडे संडे पे। तो जो लोग यहाँ आएंगे कोशिश कीजिएगा कि सैटरडे संडे और हॉलीडे को थोड़ा अवॉइड करके आने के लिए। अगर आप वीकडेज़ में आएंगे तो ये मंदिर पूरा खाली रहेगा। खाली मतलब एकदम खाली नहीं रहेगा, जो भीड़ होता है वो भीड़ की मात्रा थोड़ा बहुत कम रहेगा और आप शांति से भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कुछ ही दूरी पे स्थित है कुशावर्त कुंड। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का जल कभी भी समाप्त नहीं होता। मान्यता के अनुसार गोदावरी नदी बहुत ही चंचला थी। गोदावरी नदी को स्थिर करने के लिए गौतम ऋषि ने इस कुशावर्त कुंड पे गोदावरी नदी को बांध के रखा था। तभी से इस कुंड का जल कभी भी सूखता नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन अब सभी को दे दिया है और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में रहेगा नासिक के साइड सीन, सप्तशृंगी देवी दर्शन और नासिक में कुंभ मेला स्थान, नासिक, पंचवटी और तपोवन। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रैवल विद श्रेया के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।